गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? कल की वीडियो देखी थी आपने? आई होप आपको अच्छे से पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, बैलेंस डाइट तक का और फर्स्ट थर्ड पैराग्राफ तक का। अब आज हम फोर्थ पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे और आज हमारा चैप्टर बस एंड हो जाएगा। हम अपना सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा, अब हम इसके आगे की डिटेल में जाएंगे। Now the fourth paragraph is, I'm starting the reading. Please have pencils with you. Bojo thought that fats would be the best foods to eat all the time. अब ये जो बोजो है वो सोच रहा है कि जो फैट्स हैं वो सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं, तो फैट्स खाना ही हमेशा सबसे अच्छी मतलब सबसे सूटेबल चीज़ है कि हर टाइम बस फैट्स ही खाओ क्योंकि वो एनर्जी देते हैं। A katory of fat will give much more energy than a katory of carbohydrate rich food. हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी देते हैं, बट जो फैट्स हैं वो कंपैरेटेबल कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। तो बोल रहा है कि एक कटोरी फ़ैट की खा लेंगे, एक कटोरी फ़ैट की ज़्यादा हमें एनर्जी देगी एज़ कम्पेयर टू एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट की। इज़न्ट इट? पूछ रहा है। सही बात है ना कि एक कटोरी ज़्यादा फैट्स दे, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि एनर्जी ज़्यादा देता है फैट्स। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। अब उसने फैट्स ही खा लिए, उसने और कुछ नहीं खाया, उसने बट फैट्स खा लिए कि समोसा खा लिया तेल में तला हुआ, पूड़ी खा ली तली हुई, मलाई उसमें भी घी वगैरह होता है, रबड़ी पेड़ा, उसने ये सब खा लिया कि फैट्स तो ज़्यादा एनर्जी देता है, तो उसने ये सब खा लिया। डू यू थिंक कि वो सही? क्या आप सोच सकते हो कि वो सही है? अभी हमने कल ही पढ़ा था कि बैलेंस डाइट में कि सारी चीज़ें एक बैलेंस अमाउंट में होनी चाहिए, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं, और यहाँ पे तो इसने फैट्स ही फैट्स खा लिए, कोई और न्यूट्रिएंट तो लिया ही नहीं। तो क्या सोच सकते हैं हम कि वो सही है? आप आई गेस कि आप सबको आंसर आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे। नो, ऑफ कोर्स नॉट। बोल रहे हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल गलत है, वो सही है ही नहीं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स। बोल रहा है ये तो बहुत गलत बात हो, मतलब वो बहुत हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए इतना सारा फैट्स खाना। एंड वे मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। और हमको क्या हो जाएगा अगर हम इतना सारा फैट्स खाएंगे, कोई और न्यूट्रिएंट लेंगे ही नहीं, इतना सारा फैट्स खाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा हो जाएगा। तभी बोलते हैं ना कि जिनको जिनको पतला होना है, जिनको डाइटिंग वगैरह चलती है, जो जिम वगैरह जाते हैं, बोलते हैं कि फ़ैट्स कम खाओ, मतलब एक खाओ मतलब नॉर्मल अमाउंट में, ज़्यादा मत खाओ क्योंकि उससे क्या होता है, उससे मोटापा होता है। नाउ टुडेज टॉपिक 2.4, द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर 2.4, डेफिशिएंसी डिसीजेस। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी और डिसीजेस मतलब बीमारी, कि किसी भी कमी की वजह से क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। एक पर्सन को अच्छा खासा खाना मिल रहा है खाने के लिए, बट ज़रूरी नहीं है कि वो जो फूड है वो सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन करे। If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. अगर ये ऐसे ही चलता रहो कि वो हर न्यूट्रिएंट नहीं खा रहा, खाना तो खा रहा है बट हर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा उसको अच्छे से, मतलब जैसे उसको विटामिन्स मिल रहा है बट उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा, उसको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है बट उसको फैट्स नहीं मिल रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसको उस पर्टिकुलर जो वो कंज्यूम नहीं कर रहा है, जो न्यूट्रिएंट वो कंज्यूम नहीं कर रहा है, उसको उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी मतलब कमी, और उसको बीमारियां हो जाएंगी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। अब डेफिशिएंसी की वजह से मतलब कोई भी एक भी न्यूट्रिएंट की कमी के वजह से जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतना नहीं खाया, उसकी अगर कम मात्रा में खा रहे हैं हम तो उसकी कमी से क्या हो जाएगा, उसके डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, उसकी बीमारियां हो जाएंगी।
आप सबको याद होगा, मैंने एक टेबल बनाई थी जिसमें मैंने विटामिन्स लिखे थे, उसकी डेफिशिएंसी लिखी थी कि इस विटामिन की कमी से ये डिसीज़ हो जाती हैं। लिखी थी ना, मैंने टेबल पूरी बना के दी थी एक वीडियो में। आई होप आप सबको याद होगा। वो उसके बारे में ही हम सारी अभी डेफिशिएंसीज पढ़ेंगे। Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period of time, over a long period are called deficiency diseases। और जो डिसीज़ हो जाती हैं इस कमी के वजह से, मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, उसको क्या कहते हैं हम? डेफिशिएंसी डिसीजेस। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाना। If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, अगर किसी को भी इनफ न्यूट्रिएंट, इनफ जितना उसकी बॉडी को चाहिए न्यूट्रिएंट अगर उसको नहीं मिल रहा है, ही शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिसीजेस एंड डायरिया। तो उसको क्या क्या हो जाएगा? अगर उसको इनफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है अपनी बॉडी में, उसको क्या हो जाएगा? उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी ग्रोथ धीरे धीरे होगी, और फेस में स्वेलिंग आ जाएगी, हेयर उसका कलर चेंज हो जाएगा, स्किन डिसीज़ होने लगेंगे और डायरिया हो जाएगा। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर डेफिशिएंट मतलब अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं और प्रोटीन्स नहीं हैं, थोड़े मतलब एक पर्टिकुलर समय तक आपने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन कंज्यूम नहीं किया है, तो आपकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक सकती है। द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। Such a person becomes very lean and thin and so weak that she may not even be able to move। और वो पर्सन क्या हो जाता है? वो बहुत पतला दुबला हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है, और इतना वो वीक हो सकता है कि उसको चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders। अब विटामिन्स की कमी की वजह से, अलग अलग विटामिन्स की कमी की वजह से आपको क्या हो सकता है? आपको बीमारियाँ होने लगेंगी। अब सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3। अब इसकी कुछ जो टेबल है कि किस विटामिन की वजह से कौन सी डिसीज़ होती है और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये वाली टेबल इधर है। और ये मैंने टेबल आपको बना के दी थी एक वीडियो में, खुद जो मैंने बनाई थी पेन से, मैंने एक वीडियो में आपको शो की थी। आप भले ये वाली पढ़ो बुक वाली या वो वाली पढ़ो, बात एक ही है। ऑल डेफिशिएंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। अभी सारी डेफिशिएंसी डिसीजेस जो हैं वो कैसे दूर हो सकती हैं? एक अच्छी डाइट लेने से, एक बैलेंस डाइट लेने से, मतलब जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स सही सही मात्रा में हो, सही सही क्वांटिटी में हो, कोई ज़्यादा नहीं और कोई कम नहीं। तो उससे हमारी बॉडी में जितनी भी डेफिशिएंसीज़ हैं, जितनी भी कमी कुछ भी हो रहा है, सब सही हो जाएगा। In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि जो खाना है, जो वैरायटी है खाने की, अलग अलग रीजन्स का जो खाना है उसको एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों दिया गया है, मतलब क्यों उनको न्यूट्रिएंट्स में बांटा गया है। हमने इसमें ये पढ़ा कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स में इसलिए बांटा गया है सो दैट अलग अलग तरह से वो हमारी बॉडी को ग्रो करें, हेल्प करें, डिसीज़ लड़ने की ताकत दें। This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है कि हमारे मील में एक अच्छा सा बैलेंस होना चाहिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, यहाँ तक कि रफेज, डाइटरी फाइबर्स जो हमने पढ़े थे, सबका एक सही सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सही सही क्वांटिटी, मतलब सही अमाउंट में जितनी भी हमारी बॉडी को नीड है उतना मिलना चाहिए। हमने इस चैप्टर में ये सब पढ़ा। अभी वाली जो टेबल है, टेबल 2.3, सम डिसीजेस डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसमें क्या क्या है? विटामिन्स दिए हुए हैं और मिनरल्स दिए हुए हैं, डेफिशिएंसीज दी हुई हैं कि इसकी कमी से ये वाली बीमारी हो जाएगी
और उनके सिम्टम्स की इस बीमारी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। क्या बोल रहे हैं, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन, मैंने बताया था आपको। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पुअर विजन मतलब आँखों की रोशनी में दिक्कत आने लगती है, थोड़ा कम दिखाई देने लगता है। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस मतलब अंधेरे में तो दिखेगा ही नहीं। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन मतलब कभी कभी आँखों की रोशनी जा भी सकती है। विटामिन B1 से क्या हो सकता है, बेरी मैंने आपको बताया था। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वीक मसल्स, क्या हो जाती है मेनली इसमें, अपनी मसल्स वीक हो जाती हैं, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और एनर्जी बहुत कम रहती है हमारी बॉडी में। विटामिन C की कमी से स्कर्वी, इसके सिम्टम्स ब्लीडिंग गम्स, वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जो गम्स हैं वो ब्लीड करने लगते हैं बार बार, और जैसे हमारे हाथ पे मतलब हमारे बॉडी पे कहीं पे भी अगर चोट वगैरह लग जाती है, जो घाव आ जाता है उसको भरने में, उसको हील होने में टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टाइम, मतलब जब जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम लगता है। वो दाग धीरे धीरे सही हो पाता है। विटामिन D की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं कि बोन्स जो हैं आपकी बहुत सॉफ्ट वगैरह हो जाती हैं, आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि हमारी बोन्स बहुत सॉफ्ट हो गई हैं और बेंट होने लगी हैं। कैल्शियम की कमी से क्या होगा, बोन एंड टूथ डिके, टूथ में दिक्कत मतलब टीथ्स आपके कमज़ोर हो जाएंगे और बोन्स आपकी कमज़ोर हो जाएंगी। सिम्टम्स वीक बोन्स एंड टूथ डिके। आयोडीन की कमी से गोइटर में क्या होता है, जो आपका गला आपका स्वेल होने लगता है, स्वेलिंग इन ग्लैंड्स, अब वो सूजने लगता है। आयरन की कमी से एनीमिया, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत वीकनेस आ जाती है बॉडी में। सब मैंने आपको टेबल पहले भी बताई थी और अभी भी ये बुक में है, तो आप फिर से, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि विटामिन्स की कमी से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। और मैंने जो टेबल दी थी उसमें मैंने आपको सोर्सेज भी लिखे थे कि विटामिन ए कहाँ से हमें मिल सकता है, हम उसके लिए क्या खाएँ कि उसकी कमी हमें नहीं हो। ओके चिल्ड्रंस, आप समरी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हमारा सेकंड चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर भी हो गया था। अब अच्छे से आप एक बार रिवाइज पूरा कर लीजिएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, उसमें हम थर्ड चैप्टर चालू करेंगे। टिल दैट रीड एंड रिवाइज वेरी प्रॉपरली। चैप्टर 1 और 2 को रिवाइज अच्छे से कर रखें, कि ऐसा नहीं कि चैप्टर 2 कर रहे हैं या चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं तो चैप्टर 1 भूल जाएं। अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। ओके चिल्ड्रन, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।